हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और फरवरी का मिड चल रहा है और आपके यहाँ पर वेदर कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ तो मौसम अब काफ़ी गर्म हो गया और बीच बीच में पिछले हफ्ते कुछ ठंडी हवाएं चली थी, तो मौसम कभी ठंडा कभी गर्म हो जाता है और ये मौसम काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि हम गर्म कपड़े पहने या ठंडे। बट अब मार्च आने में बस करीब 10 ही दिन बचे हैं और मार्च के फर्स्ट वीक में ही है होली और नेक्स्ट वीक तक मौसम बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, तो समझो गर्मियों ने दस्तक दे ही दी है। सो फ्रेंड्स, यही टाइम है अभी से अपना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क वूलन स्टोरेज का बर्डन थोड़ा सा कम कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वूलन स्टोरेज के कुछ इजी स्टेप्स एंड टिप्स जो आपको श्योरली हेल्प करेंगे और आपका ये डिफ़िकल्ट टास्क बहुत ही इजी हो जाएगा। और तो और नेक्स्ट विंटर सीजन जब आप वूलन्स निकालेंगे तब भी आपका काम बहुत इजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन हैवी वूलन्स को स्टोर करना। मैंने पिछले हफ्ते से स्टार्ट किया था और अब तक मेरा 80% काम फिनिश हो चुका है। सबसे पहले मैंने जितनी भी हैवी रजाइयाँ थी और ये ब्लैंकेट्स थे इनको स्टोर किया है अंडर बेड स्टोरेज में। उससे पहले मैंने सारी रजाइयाँ को 2-3 दिन की अच्छी खासी धूप लगवाई और उसके बाद मैंने ब्लैंकेट्स जो थे जो मैं विंटर्स में बेड पर बिछाती थी इनको वॉश करके रखती जा रही थी। और जो रजाई बहुत हैवी थी उनको रखने के लिए थोड़ी सी हेल्प ली थी मैंने हस्बैंड की और ब्लैंकेट्स को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। इस टाइम पर आप यहाँ पर नीम की पत्तियाँ या नैफ्थलीन बॉल्स का भी यूज़ करिएगा, उससे कभी भी फैब्रिक में कीड़े नहीं लगेंगे और ना ही स्मेल आएगी। मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं थी तो मैं बाद में मंगाकर इसमें डाल दूँगी। और नैफ्थलीन बॉल को हमेशा किसी कॉटन क्लॉथ में बांध कर ही कपड़ों के साथ रखिएगा। और फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा 1 घंटे का काम और 6 महीने का आराम। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। ये सब काम करने में टाइम लगता है और अगर आप किसी भी काम को हड़बड़ी में करते हो तो वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करती हूँ और काम को हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए तो काम आसान भी हो जाता है और आप उस काम को करने से बोर भी नहीं होते हैं। तो रजाइयाँ वगैरह स्टोर करने के बाद घर की सारी अलमीरा से हैवी जैकेट्स, कोट, हुडीज़ और स्वेटर्स निकाल लिए थे और उनको वॉश करके सुखा के एक जगह पर रख लिया था, क्योंकि मौसम चाहे कितना ही रंग बदले अब इनकी ज़रूरत तो पड़ने वाली है नहीं। और देखिए यहाँ पे मैंने बेड ओपन कर लिया है। यहाँ अंडर बेड जो भी सामान रखा है वो कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। इन बैग में सारा मैंने समर का फैब्रिक रखा है जो अब निकलेगा और इसी स्टोरेज में अब वूलन स्टफ जाएगा। और ये बैग है जो मैंने दूसरी बेड साइड स्टोरेज से निकाला है। इसमें आदि के सारे समर्स के कपड़े रखे हुए हैं और मैंने ये ब्लैक कपड़े में क्या रखा हुआ है, इसके अंदर है नैफ्थलीन बॉल्स। पुरानी लेगिंग पड़ी थी तो उसको काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांध के नैफ्थलीन बॉल्स रख दी थी और अभी तक मेरे जो कपड़े हैं इनके अंदर कोई ना तो स्मेल आई है ना ही ये किसी तरह से ख़राब हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, खाली करते हैं इस बेड स्टोरेज एरिया को। मैंने यहाँ पे ये रजाई रखी हुई है। अब मैं इस बेड में इसको नहीं रखूँगी। दूसरे दीवान बेड हैं वहाँ पे मैंने काफ़ी स्पेस बना लिया है, इसको वहाँ पे स्टोर करके रख दूँगी। और आपने देखा इस रजाई को मैंने एक बेडशीट से कवर करके रखा हुआ था तो इसके अंदर ना तो कोई डस्ट लगती है ना ही ये गंदी होती है, तो पूरी सर्दियों ये तो यूज़ हो ही नहीं थी। तो अब मैं इस वाले बेड में इसको नहीं रखूँगी और पूरा मैंने यहाँ पे जो बेड है वो खाली कर लिया है। और इसके नीचे इस तरह से एक पुरानी बेडशीट वगैरह आप बिछा सकते हैं और बिल्कुल भी जो बेड होता है वो गंदा नहीं होता है। और अभी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितनी गंदगी निकली है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छी तरह झाड़ पोंछ करके मैंने पूरा बेड साफ़ कर लिया है और इस पेपर के ऊपर मैंने ये सारा डस्ट ले लिया है। देखिए कितनी कम गंदगी निकली है, क्योंकि हर बार यही स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ तो मेरा बेड जो है वो बिल्कुल साफ़ रहता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है। और चाहे तो आप यहाँ पे कपड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे कपड़ा बिल्कुल साफ़ लग रहा था तो मैंने यही बिछा दिया है। और अब ऑर्गेनाइज़ करेंगे हम अपना बेड और पूरा बेड खाली करने से क्या होगा कि आपको मतलब अपनी सारी चीज़ों को लगाने की प्रॉपर जगह मिल पाएगी और आप तरीके से सारी चीज़ों को लगा पाएंगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाली करके लगाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। तो बस मैं सारी चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और जो बेडशीट वगैरह यूज़ नहीं होती है तो वो भी मैंने इसमें रखी हुई है। तो
ये जो बैग्स अंदर से निकले आप इनको खाली करना है और इनको वॉशिंग के लिए डालना है कपड़ों को, और अभी इनको डिक्लटर कर दीजिए। जो कपड़े पहनने वाले नहीं आपके छोटे हो गए हैं उनको अभी से निकाल के रख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको उनके लिए अलमीरा में जगह बनानी पड़ेगी। जो बिल्कुल बेकार कपड़े हैं जो आपको डोनेट करने हैं वो अलग ही रख लीजिएगा। और यहाँ पे इस बैग के अंदर मैंने यहाँ पे जो वुलन्स थे, जो हुडीज़ वगैरह हैं, उनको अच्छे से तह बना के इसके अंदर स्टोर कर दूँगी। और एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि हुडीज़ वगैरह को मैं किस तरह से तय करके रखती हूँ कम स्पेस में। ज़्यादा वुलन्स और या फिर कोई भी किसी भी तरह के क्लोथ्स हों उनको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हुडी वाली जो जैकेट है मैंने इस तरह से तय कर दी है, और देखिए इस तरह से इसके नॉट बांध दूँगी तो ये किसी भी तरीके से खुलेगी नहीं। वैसे भी इसको बैग के अंदर ही रखना है, और अलमीरा में भी इस तरह से ही रखती थी, तो जो बाकी कपड़ों की तय होती थी इस फोल्ड की वजह से वो भी नहीं बिगड़ते थे। तो जैसे ही हम कपड़े उठाते हैं ना तो वो खुल जाते हैं और उससे बाकी कपड़ों की भी तय खराब हो जाती है। तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम किसी चीज़ को देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कितनी हैवी जैकेट है, इसको भी हमने अच्छे से तय कर लिया है। तो सबके कपड़े अलग अलग बैग में स्टोर करके रख रही हूँ ताकि पता चल सके कि कौन से बैग में किसके कपड़े हैं। यहाँ पे इस वाले बैग के अंदर मैं रख रही हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े, तो उनकी जितनी भी हैवी जैकेट्स वगैरह थी वो सब मैंने स्टोर करके रख दी हैं। और कभी अभी मौसम जो है गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है तो फिर थोड़ी सी मैंने जो वूलन्स है वो अभी नहीं रखे हैं, उनको मैं बाद में रख दूँगी जब बिल्कुल समर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा है मैंने इस वाले बैग के अंदर। तो 4 जने हैं, 4 जनों के कपड़े अलग अलग बैग में रख दिए हैं। इससे क्या होगा, कपड़े सेग्रीगेट रहेंगे, तो जब हमें ढूंढना होगा नेक्स्ट टाइम या फिर वॉश करना होगा तो हमें पता रहेगा कौन से बैग में क्या रखा है। और जो कोट वगैरह होते हैं तो उनकी भी अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो कोट वगैरह को इस तरह के जो उनके बैग्स होते हैं उसी के अंदर आप अच्छे से रख सकते हैं। अगर आपके पास कहीं इनको टांगने का स्पेस हो तो वहाँ रखिए, अदरवाइज़ बेड स्टोरेज में भी इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। तो देखिए सब चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब इनको कर लेते हैं लेबल। यहाँ मैं अपने बेटे के स्टिकी नोट्स पर लेबल कर रही हूँ, सबके नेम लिख रही हूँ उसके ऊपर। अगर आप भी मेरी तरह पतिदेव का नाम नहीं लेते हैं तो लेबल करने के लिए पतिदेव लिख सकते हैं। लेबल करने का क्या फ़ायदा है आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। चलिए बनाते हैं एक ज़ीरो कॉस्ट बिना मेहनत वाला ऑर्गेनाइज़र। यहाँ मैंने लिया है एक खाली कार्टन बॉक्स और इसको कवर कर दूँगी मैं अब एक पुरानी टी शर्ट से। और ये मेरे बेटे की एक टी शर्ट है जो छोटी हो गई है, तो इसको इस तरह से कवर करना है जैसे हम अपने हेड पर टी शर्ट पहनते हैं, सेम उसी तरीके से। तो इसको अच्छे से कवर कर देंगे इसके चारों साइड्स को इस टी शर्ट के कपड़े से, और जो बीच वाला जो हैंड्स वाला एरिया होता है टी शर्ट का उसको अंदर की तरफ रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ से जो टी शर्ट का जो पार्ट है वो इसको कार्टन बॉक्स को कवर कर लिया है। चाहे तो आप नीचे टेप भी लगा सकते हैं। अब जो इस कार्डबोर्ड बॉक्स का अंदर वाला हिस्सा है इसको सही करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक कार्डबोर्ड पीस का। और मेरी ये वाला जो कार्डबोर्ड का पीस है, मेरी बेडशीट आई थी इसके अंदर, तो उसको मैंने संभाल के रखा हुआ था, तो इसको इसके अंदर लगा दिया है और इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम कहीं भी रख देते हैं और तो हमें मिलती नहीं है, तो इस तरह के कैप्स वगैरह, मफलर वगैरह आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ये सब चीज़ें स्टोर करने से पहले एक बार ना जो इनकी जो बिलोंगिंग्स होती हैं, जैसे ये एक स्ट्रिंग है मेरी जैकेट में से निकल गई थी और कुछ कपड़ों के बटन्स वगैरह निकल जाते हैं। स्टोर करने से पहले इन बटन को भी एक बार ज़रूर से लगा लीजिएगा। तो ये जो कैप में ऊपर फ्लावर लगा है छोटा सा ब्लैक कलर का, तो ये भी काफ़ी बार टूट जाता है। तो अगर ये टूट जाए तो इसको अच्छे से स्टिच करके इसके ऊपर लगा के ही स्टोर करें। अदरवाइज़ अगर आप कहीं इधर उधर रख दोगे और सोचोगे कि नेक्स्ट टाइम मैं लगा लूँगी, तो वो या तो आपको मिलेगा नहीं, या फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपको सडनली ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास टाइम नहीं होगा उसको लगाने का। तो यहाँ पे मेरी ये जैकेट है, इसकी स्ट्रिंग को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है यहाँ पे जूड़ा पिन की हेल्प से। और आप इसके लिए कोई सेफ्टी पिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह की हुडीज़ का लुक आता है इस तरह की स्ट्रिंग से, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये कंप्लीट है, अब आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र के अंदर ये इसलिए रखा है कि अगर आपके पास इस तरह के बैग्स ना हो तो आप इस तरह के बड़े बड़े कार्टन बॉक्स को भी एज अ बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं लेबल का क्या फ़ायदा है। अगर मैं कभी घर में ना हूँ और किसी को कपड़े ढूंढने हो नेक्स्ट टाइम विंटर सीजन के, तो इन लेबल को देखकर वो अपने कपड़े आसानी से ढूंढ लेगा। मैं यहाँ लेबल कर रही थी तो आदि आया था, तो उसने एपोस्ट्रोफे साइन लगवाया कि मम्मा आप भूल गए हो एपोस्ट्रोफे साइन लगाना। आदिज विंटर क्लोथ, पतिदेव विंटर क्लोथ। काम करते वक्त ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई छोटा भी आपको करेक्ट कराए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।